आज की रॉ से ज्यादा बढ़िया मेरे को लगा ये वाला मीम जो आप देख सकते हो। एक्चुअली में जो रेसलिंग कम्युनिटी होती है ऑनलाइन वर्सेस द एक्चुअल ऑडियंस जो कि थी उधर। So guys, जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सब कॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। हमने ऑलरेडी बहुत बार बात करी कि अमेरिका की क्राउड डड होती है, बेकार लगती है। बट जब आज जे ऊसो रॉयल रंबल 2025 के विनर की एंट्री हुई, आप देख सकते हो कि भाई उधर तो कुछ अलग ही तहलका मच रहा था। ऐसा लग रहा था कि अर्थक्वेक लाने की जिम्मेदारी अगर किसी को दी गई है तो फिर वो उन्हीं लोगों को दी गई है। ये डिसलाइक हो गया, ये हेट कर रहा है, ये वो कर रहा है, सब पे पानी फेर दिया एक्चुअल ऑडियंस ने, जो कि हमें उधर देखने को मिलती है। यार सोशल मीडिया को हम क्या ही रियल प्लेस समझे जहां पर लोगों को हेट करने में ही मजा आता है। आप अगर वहां पे कुछ अच्छी चीज लिख दोगे तो आपके ऊपर भाई हेट आएगी, तो इसका कोई लेना ही देना ही नहीं है। तभी तो मेरे को भाई विंस मैकमैन अच्छा लगता था, वो सोशल मीडिया को भाव ही नहीं देता था। मैं तो ट्रिपल एच से भी करूंगा कि भाई प्लीज सोशल मीडिया को भाव ना दिया जाए यार। नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट देयर ओपिनियन कि जे उसको जीतना चाहिए था, ये चाहिए था, वो चाहिए था। अबे उन्होंने जिंदगी में क्या उखाड़ा है जो ये बोल रहे हैं कि जे उसको डिजर्व नहीं करता। अबे तू कौन है बे टकले टाट? मैं ऐसे किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि टकला ही होगा। यार क्या एक के पागल हो गया मैं। बट एनीवेज यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट राइट। टकले टाउट तो वैसे ट्रिपल एच पे सूट कर यार किसी ने बोला था वो ट्रिपल एच के लिए, इसीलिए मैंने बोल दिया। बट नहीं मैं ट्रिपल एच को बुरा नहीं बोल रहा। और काफी लोग ट्रिपल एच को भी हेट कर रहे थे, तो मैं एक चीज समझ गया कि भाई जिंदगी ना ऐसे घूमती रहेगी। जो पहले लोग थे विंस मैकमैन को बोलते थे, अब वही लोग तो नहीं, अगर दूसरी लोग भी आए तो ट्रिपल एच को बोल रहे, तो साइकिल तो चलता ही रहेगा कि नए लोग आएंगे, नए लोग को गालियां देंगे, बट वो चीजें जो होती थी वो रिपीट होती रहेंगी। बुकिंग पे कंप्लेन होती रहेंगी, चाहे कुछ भी होता रहे। इनके मुंह में भाई रोज उठा के पेस्ट्री भी ठूसते रहोगे इन्हें तब भी लगेगा कि भाई हमें रोज की मीठा खिलाया जा रहा है, जो कि बैड तो है वैसे इन अ वे, बट यू आर गेटिंग माय पॉइंट राइट। जे उसो की एंट्रेंस देख के तो मैं बड़ा खुश हुआ। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे जैसे इंटरनेट की जब बेइज्जती होती है ना, तो बहुत मजा आता है। जब रोते हैं ना ये लोग कि भाई डीजल कलता था, ये था वो था, ये था वो था। अब तो बोल के तेरा फेवरेट नहीं जीता इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। भाई मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर ऐसे बोलोगे तो तुम। लेकिन जब तुम ये बोलते हो ना कि भाई डीजल कलता था, ये था वो था, अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुम किसी को बताओगे कि तू डिजर्व नहीं करता? तुम्हारे ऑफिस में जाके कोई तुम्हें बोले कि भाई तू डिजर्व नहीं करता, निकल यहाँ से, कैसा लगेगा? अबे बेवकूफी वाली बात है एक नंबर की। और जे उसो से मैं बता रहा हूँ, जे उससे ज्यादा कोई डिजर्व ही नहीं करता था। अब देने आएंगे लेकिन भाई जे उसो गुंथर का तो मैच हो चुका था, ट्रिपल एच ने भी रैंडी ऑर्टन को हरा चुका था। फिर क्यों रैंडी ऑर्टन रंबल जीता 2009 में, फिर रेसलमेनिया से लड़ने गया मैच में, और वो भी हारने के लिए। वहां पे जाके भी बेचारा जीता थोड़ी था। बट नहीं, मैं यहाँ पे भाई पूरे समर्थन में हूँ। दैट बीइंग सेड, क्या जे उसो वर्सेस गुंथर एक ऐसा मैच होगा जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एंटिसिपेट कर रहा हूँ? आई डोंट थिंक सो। लाइक एक दोनों चीजें अलग अलग है। जस्ट बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन जे उसो वर्सेस गुंथर डज नॉट मीन कि जे उसो वाज अ बैड रॉयल रंबल पिक। क्योंकि आप देखो, पहले बात तो रोमन रेंस की बात कर लेते, जे उसो को हटा देते। रोमन रेंस के बारे में माइकल कोल ने बोला कि रोमन रेंस विल बी आउट फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर, यानी कि जो अब पता नहीं कितने भी टाइम तक रोमन रेंस आउट रह सकता है। आई एम लाइक माइकल कोल पागल है क्या यार? तेरे को अनाउंसमेंट करने की जरूरत पड़ी? अगर तू नहीं भी बोलता तो भी क्या हो जाता? हमें तो यही लग रहा था ना कि रॉयल रंबल में आएगा रोमन रेंस, जीते चाहे हारे वो बंदा आउट हो जाएगा। वो बंदा आउट रहेगा 1-2 महीने के लिए, गायब रहेगा। रेसलमेनिया के आसपास आना हुआ महाशय को तो आ जाएंगे, हम उनके चरण पढ़ लेंगे। अदरवाइज तो लगता तो नहीं वो आने वाला है। बट ये अनाउंसमेंट हो गई, एटलीस्ट क्लियर कर दिया कि हाँ रोमन रेंस तो नहीं आने वाला। तो ये है हमारे महाराजा जो रेसलमेनिया की रोड पे इस तरीके की इनकी अपीयरेंस रहने वाली है। और दूसरे महाराजा है जॉन सीना, जिन्होंने कहा था कि भाई फुल टाइम शेड्यूल ये वो, लेकिन उसको अपनी फटीचर मूवीज में इतना मजा आ रहा है कि अब एक फटीचर सी मूवी और उठा लिया। और एलिमिनेशन चेंबर तक के लिए उसने पहले ही बोल दिया कि मैं तो एलिमिनेशन चेंबर में हूं। तो पता नहीं इसका कौन सा कोटा लग गया, जॉन सीना को उठा के चेंबर में फिट कर दिया, जहां सीएम पंक और सैमी ज़ेन को क्वालिफाइंग मैच लड़ना पड़ रहा है, लोगन पॉल और रेई मिस्टीरियो को क्वालिफाइंग मैच लड़ना पड़ रहा है। इस बंदे को उठा के डाल दिया कि भाई कोई बात नहीं, तुम रॉयल रंबल में हारे, तुम्हें हम एक मौका और दे देते। 2011 में सेंटिनो मेरेला हारा था रॉयल रंबल का, उसको भी एक मौका दे देते। जॉन सीना को क्यों मौका मिल रहा है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। अरे मौका मिले तो, ये तो मौका नहीं है ना, ये तो तुमने उठा के डाल ही दिया सीधा चेंबर के अंदर। अभी ये क्या बात है यार? कुछ तो लॉजिकल बना दो यार, कुछ तो। मैं तो इस चीज के लिए भी रेडी हूं कि चलो जॉन सीना ने आके
एक उंगली से किसी को टैप करके हरा दिया, 1 2 3 हो गया, एटलीस्ट फेयर तो लगे थोड़ा बहुत। ये थोड़ी है भाई जॉन सीना जॉन सीना जॉन सीना जॉन सीना, बच्चे खुश हो गए, चड्डी गीली हो गई, प्लीज जॉन सीना डाल दो यार। बच्चों को खुश करना कितना आसान है यार, और बड़ों को उदास करना उतना ही आसान है। बट नहीं यार, मेरे को बड़ा अजीब लगा है जॉन सीना का इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट होना कि तुरंत के तुरंत आ गया। बट एलिमिनेशन चेंबर के टाइम सोचो 2 महीने, जनवरी पूरा जॉन सीना नहीं आया, सिर्फ रंबल में आया, फरवरी में भी नहीं आएगा, सीधा मार्च की स्टार्टिंग में जो चेंबर होगा वहां पे आने वाला है। तो ये फुल टाइम शेड्यूल जॉन सीना का है। मैं सोच रहा हूँ कि ये फुल टाइम है, अगर पार्ट टाइम चुन लेता जॉन सीना तो क्या हाल होने वाला था, सीधा रिटायरमेंट मैच में आता। और हम कहा सपने देख रहे बैठे थे कि बंदा लाइव इवेंट में आएगा, यहाँ आएगा, वहां आएगा, ये आएगा, वो आएगा। चल हो गया भाई काम। ये है हमारी हालत WWE वालों की। बट खैर, रॉ की बात करते हैं, जे उसो की बात करते हैं, जो बाकी सुपरस्टार की तरह नहीं है, वो रॉयल रंबल जीतने के बाद भी आएगा, शो में लड़ने के लिए आएगा। तो यहाँ पे तो गुंथर को ऑब्वियसली गुंथर आ गया, और हमें पता ही है कि गुंथर वर्सेस जे उसो का रीमैच हमें देखने को मिलने वाला है। गुंथर ने पूरा बोला कि भाई तेरे को हरा के मुझे क्या ही मिलेगा, एटलीस्ट सीएम पंक को हराता तो कुछ होता, रोमन को हराता तो कुछ होता। और यहाँ से पता है जे उसो की वो वाली जर्नी देखने को मिलेगी। एक तो होता है ना कि मेन इवेंटर है, ये उसी लेवल का नहीं, यहाँ पे ये जर्नी होगी कि ये इस लेवल का है, ये प्रूव करने बैठेगा कि मैं एटलीस्ट इससे लड़ने के भी लायक हूं। क्योंकि जिस तरीके से जे उसो ने रंबल भी जीती ना, उसको काफी लोग फ्लूक भी बोल सकते हैं, और मेरे को लगता है क्योंकि जिस तरीके से जॉन सीना एलिमिनेट हुआ पूरे होशो आवाज में, इट वाज अ मिस्टेक जॉन सीना के साइड पे, वो इट वाज अ स्लिपरी स्लोप सिचुएशन, क्योंकि फिसल गया गलती से। तो जे उसो भी जीता गलती से है, लेकिन अब जीत तो गया ही है, तो अब उसे प्रूफ करना पड़ेगा गुंथर के अगेंस्ट। आई थिंक ये जर्नी इसको बहुत अच्छे से WWE वाले दिखा सकते हैं, और दिखा ही सकते हैं, क्योंकि रोमन रेंज की तरह नहीं है ना जे उसो, वो प्रेजेंट होगा हर हफ्ते। सो इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर इन्होंने बना दी तो जे उसो एक्चुअली में मेन इवेंट जे उसो बन के निकल सकता है इस पूरी स्टोरी लाइन के अंदर से। वी हैव टू गिव देम कि एटलीस्ट टाइम दो उन्हें, कि आप बिल्ड करके तो दिखाओ, फिर हम जज करते हैं कि तुमसे बिल्ड हुआ या नहीं। पहले ही रोने से क्या ही फायदा है, क्या ही कर लोगे मुझे ये बता दो। बट एनीवेज, रिया रिप्ली और शार्लेट का हमें देखिए, शार्लेट पहले आती है, शार्लेट अपना बैड गाय प्रोमो कट कर रही होती है। अब तो बैड गर्ल बनी गई ना, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि शार्लेट और अंड्रादे का डिवोर्स हो चुका है। एंड देयर लाइक, अरे शार्लेट ऐसा कैसे कर दिया तूने, अपने बाप का तू 16 टाइम टाइटल का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, या फिर जितनी बार उसने डिवोर्स लिया उतनी बार डिवोर्स लेने का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा लोग कह रहे थे। बट रिया रिप्ली आती है और भीख मांगने लगती है, कहती है कि प्लीज मुझे चुन लो, पहले तुमने मुझे हरा रखा है, पहले जो बंदी थी वो दूसरी थी, अब मैं दूसरी हूँ, प्लीज मुझे चुन ले, अब देख मैं तेरे को बताने वाली हूँ। हम लोग ऐसे भीख नहीं मांगते, सीधा ना चांटा मार दो, वो कैसे नहीं चुनेगी फिर मुझे बताओ। शार्लेट ने भी तो कुछ चूज नहीं किया, बट इट इज प्रीटी मच अंडरस्टैंडेबल कि हाँ, उधर से मेरे को लगता है टिफी वर्सेस नाया टाइप होगा, और इधर से रिप्ली वर्सेस शार्लेट देखने को मिलेगा। एंड जिस तरीके से इन्होंने मैचेस दिए पास्ट में, आई एम नॉट इवन मैड एट रिप्ली वर्सेस शार्लेट। आई थिंक पता है अजीब क्या होगा जब इन्होंने जे उसो वर्सेस गुंथर से ओपन करवा दिया और रिप्ली वर्सेस शार्लेट से मेन इवेंट करवा दिया। आई एम जस्ट सेइंग, करवा सकते हैं, साशा बैंक्स वर्सेस बियांका मेन इवेंट कर चुका है एक बार, तो एनीथिंग कैन हैपन। उसके अलावा हमें देखने को मिला ईओ स्काई वर्सेस लिव मोर्गा का मैच। लिव मॉर्गन ने यहाँ पर मैच जीता थैंक्स टू द DQ, क्योंकि रिया रिप्ली ने आके घुसंड बजा दिया, गलती से बच गया क्योंकि उसके पहले अटैक कर दिया था। ऐसा लगा पूरा सोचा समझा प्लान था इस पूरे क्वालिफाइंग मैच के अंदर। जहां लोग रॉयल रंबल जीतने की आस लगा रहे थे ईओ स्काई से, वहां ये एलिमिनेशन चेंबर के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, विच इज वेरी सैड एट दिस पॉइंट, क्योंकि ईओ स्काई नामो निशान नहीं दिखा कहीं पे भी कि भाई इसको हम कुछ कर सकते हैं। एंड शी इज वन ऑफ द मोस्ट स्मूदेस्ट रेसलर्स आउट देयर व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स डिवीजन। बट एनीवेज, लिव मॉर्गन ने मैच जीता, मैं तो उससे भी कंप्लेन नहीं करूंगा। लिव मॉर्गन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है, और रक्का लॉड्रिगेज चेंबर के अंदर घुस के उसकी हेल्प करेगी। उसके अलावा एजे स्टाइल्स इज ऑन रॉ। एडम पियर्स ने बताया कि हमने स्मैकडाउन से उठा लिया है, ट्रांसफर विंडो खत्म होने वाली है तो हमने उसको उठा लिया था, और एजे स्टाइल्स अब रॉ में देखने को मिलने वाले हैं, विच इज अमेजिंग। बट ओसी से दूर रखना, वो ओसी देख के पता नहीं ओसीडी सा होने लगता है, अंदर से दिमाग खराब होता है। एजे स्टाइल्स ब्लू अटायर लुक्स गुड, एजे स्टाइल्स रेड अटायर विद गैलोस एंड एंडरसन, उल्टी आ जाते, पता नहीं कि वो दिन याद आ जाते गंदे वाले। उसके अलावा रे मिस्टीरियो ड्रैगन ली का मैच था अगेंस्ट किसके, न्यू डे के साथ था। न्यू डे का न्यू थीम आया है भाई, और उस थीम की सबसे बड़ी स्पेशल बात थी कि वो जिम जॉनसन ने प्रोड्यूस किया।
क्या वो सही में जिम जॉनसन ने प्रोड्यूस किया था क्योंकि नीचे सबटाइटल में लिखा आया था, या फिर नेटफ्लिक्स ने क्योंकि उनके साथ डीलरशिप कह रहा हूँ नेटफ्लिक्स के साथ उन्होंने डील साइन करी है तो उन्हें लगा कि शायद जिम जॉनसन ने किया होगा, कुछ भी हो सकता है। बट अगर जिम जॉनसन इज बैक इन डब्ल्यूडब्ल्यूई तो फिर हमें फाइनली अब अच्छे थीम सॉन्ग्स सुनने को मिल सकते हैं। ये नहीं कि कोई भी सुपरस्टार है तो उसका नाम लगा दिया, इट्स टिफी टाइम, डैमेज कंट्रोल, इट्स रोमन रेंस, फैक्टू, बस ये कर रहे हैं। नहीं भाई, सबके लिए अलग अलग होने वाला है अगर जिम जॉनसन आ रहा है तो। इसी मैच के दौरान बाय द वे लोगन पॉल हमें देखने को मिला, क्योंकि लोगन पॉल और रे मिस्टीरियो के बीच चेंबर के लिए क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलेगा। भाई जस्ट इमेजिन रे मिस्टीरियो अगर क्वालिफाइंग करता है तो, अच्छा मैं इसको बाद में बताता हूँ बिल्कुल एंडिंग में, ओके। सेथ रॉलिंस का प्रोमो देखने को मिलता है, सेथ रॉलिंस पूरा अंडरटेकर बन के आता है क्योंकि उस तरीके से आउटफिट था, और सेथ रॉलिंस की आवाज में ना वो था कि ये बंदा तो हारा ही नहीं है। अबे भाई तो खुश तो हो गई क्योंकि बंदे ने रोमन रेंस को निकाल दिया ना, बाहर फेंक दिया, यही वो बंदा, इसको मारो, इसको तुम फ्लावर देने की बात कर रहे थे, इसकी वजह से पूरा रोमन रेंस एब्सेंट हो गया, अब बोलो इसको कुछ। बट एनीवे सेथ रॉलिंस तो पूरा मोटिवेट कर रहा है सैमी ज़ेन, तू ही जीतेगा, तू सीएम पंक को हरा देगा, ये कर देगा वो कर देगा, नहीं कर पाया सैमी ज़ेन। सीएम पंक आता और सीएम पंक तो डेफिनेटली मैच जीतना ही था, सीएम पंक वाज गोइंग टू चेंबर, ये तो हमें पता ही था। मैं नहीं बोलने वाला अब सीएम पंक ही चेंबर जीतने वाला है, मैं तो ये सब एबिलिटीज खो चुका हूँ अब अभी एटलीस्ट 2-3 महीने आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग लाइक दिस मच कॉन्फिडेंटली। तो ये सीएम पंक वर्सेस सैमी ज़ेन का ड्रीम मैच देखने को मिला हमें। आई डोंट थिंक सो कि उतना खास मैच था, बहुत अच्छा कर सकते थे बट इन्होंने किया नहीं। स्टोरी लाइन वाइज बहुत अच्छा था, सीएम पंक ने मैच तो जीता बट उसके बाद जो वो बड़ा कमाल का था, केविन ओवेंस आके पीछे से पैकेज पाइल ड्राइवर मारता है। और पहली बात तो रुको, केविन ओवेंस को भी रुको, मैं ये बात कर रहा हूँ कि सीएम पंक इज अनाउंस्ड फॉर चेंबर, जॉन सीना इज अनाउंस्ड फॉर चेंबर। ऐसा लग रहा है कि 2011 के कोई चेंबर की बात हो रही है, दिस इज 2025-14 साल बाद ये क्या बोलते हैं सिनेरियो देखने को मिल रहा है। जस्ट इमेजिन रे मिस्टीरियो भी इसमें ऐड हो जाता है तो पता ही नहीं चलेगा भाई, क्या नॉस्टैल्जिया इतना तगड़ा क्यों ला रहे हैं यार, तुम्हें तो बहुत सही है। बट एनीवेज केविन ओवेंस आता है नाउ। केविन ओवेंस का नया शिकार है सैमी ज़ेन। सैमी ज़ेन की हमें इंटरफेरेंस भी देखने को मिली थी जो अभी केविन ओवेंस और कोडी रोड्स का मैच था। अब इनकी जो स्टोरी रही है वो तो हमें पता ही है, ये इस लेवल का मैच देने वाले हैं। अब ये हमें कल्पना भी नहीं थी, मेरे को लगा था कि शायद सैमी ज़ेन के साथ भी ऐसा कुछ स्पेशल होगा नहीं, बट अपेरेंटली सेथ रॉलिंस के साथ भी होगा, सीएम पंक के साथ भी होगा, रोमन का पता नहीं, जॉन सीना के साथ भी अच्छा होगा, सबके साथ अच्छा होगा सिवाय ड्रू मैकिंटायर के। इवन केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन को मिल गया कुछ रेसलमेनिया के लिए बट ड्रू मैकिंटायर को नहीं मिला, एंड दिस इज बैड। इकलौती जो मेरे को चीज बेकार लगती है वो यही वाली लगी है कि ड्रू मैकिंटायर ने इतना कुछ अर्न किया बट उसको नहीं मिला। सो मेरे को अगर आज की रॉ को रेट करना होगा, आई थिंक इट वाज अ सॉलिड रॉ। आई वुड गिव इट अ लाइक 4 out of 5 की स्टार रेटिंग, स्पेशली बिकॉज ऑफ द एंडिंग, द वे केविन ओवेंस वाज शोन। भाई आज कितना 2016 में, एक सेकंड कब किया था, 2014 में किया था ना केविन ओवेंस ने डेब्यू, तो उसके बाद से अब तक केविन ओवेंस जिस तरीके से रहा है स्पेशली सैमी ज़ेन के साथ, ये स्टोरी तो माला माल कर देगी। अगर ये स्टोरी लाइन स्मैकडाउन में हो रही है ना तो कोडी रोड्स की स्टोरी को भी आउटशाइन कर सकती है। मैं तो एक्चुअली में इंटरेस्टेड हूँ कि कोडी रोड्स का ओपोनेंट कौन होने वाला है, बिकॉज रॉ से तो चलो गुंथर ही लड़ने वाला है जे उसो से, तो जो चेंबर का विनर होगा ना वो तो फिर ऑब्वियसली कोडी रोड्स से लड़ने वाला है। सो इज इट गोइंग टू बी जॉन सीना वर्सेस कोडी, इज इट गोइंग टू बी सीएम पंक वर्सेस कोडी, या फिर रे मिस्टीरियो और लोगन पॉल वर्सेस कोडी, या फिर सेथ रॉलिंस और फिन बैलर वर्सेस कोडी, क्योंकि इन दोनों का भी क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलेगा। भाई ये चेंबर भी इतना खतरनाक बना दिया, ये भी मैंने सोचा नहीं था, बट द फैक्ट कि सैमी ज़ेन नहीं है उस चेंबर मैच के लिए, इट्स बैड, क्योंकि टोरंटो में होने वाला है उसके होम टाउन के अंदर। बट अगेन हमने पहले भी कहा है सैमी ज़ेन का तो हर कोई होम टाउन है, वो किसी दिन सऊदी चला जाएगा वो भी उसका होम टाउन है, कभी इंडिया आ जाएगा यहाँ पे भी उसका होम टाउन की तरह रिएक्शन मिला था, कहीं हर जगह होम टाउन है उसका। कमेंट्स में हमने थॉट्स लिख के बताओ, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।